आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। वो अब अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीना चाहता था। क्राइम की दुनिया से अब वो तौबा कर चुका था। वो अपना घर बार बसाना चाहता था, एक फैमिली की तमन्ना पाले था। वो अपने नाम के साथ जुड़े क्रिमिनल जैसे कलंक को खत्म करने की कोशिश में लगा था। लेकिन ये बात उन मुजरिमों को कहां भाने वाली थी? उन हैवानों को ये बात कब पसंद आती कि वो सुधर जाए? और उन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए जुर्म की दलदल से निकलने में नाकाम जिंदगी की ये तफ्तीश। मौत की मॉर्निंग वॉक, हत्या की खौफनाक तस्वीर, अपराधियों का आतंक, सड़क किनारे खून से सनी लाश। अभी अंधेरा पूरी तरह से छटा भी नहीं था। सूर्य अभी बादलों में ही छुपा हुआ था। सड़क पर लोग कम ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी बीच जब कुछ लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी तो आसपास के लोग दहशत से भर गए। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह सुबह कत्ल की वारदात से हर तरफ डर का एक माहौल बन गया। एक शख्स सड़क किनारे मौत के आगोश में लेटा हुआ था। सड़क पर खून ही खून पसरा हुआ था। बगल से गाड़ियां गुजर रही थी। इलाके के लोग हैरान थे कि आखिर ये शख्स कौन है जिसको हत्यारों ने बेरहमी से मार डाला। ये सवाल सभी के जेहन में कौंध रहा था, लेकिन इसका जवाब काफी देर तक किसी को नहीं पता चला। दरअसल ये मामला पटना शहर के किदवईपुरी कॉलोनी का है, जहां अहले सुबह अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में लग गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कुछ देर बाद मृतक युवक के परिजन को जब यह खबर मिली, मृतक युवक के पिता घटना स्थल पर पहुंच गए। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, पार्क में कुछ नहीं हुआ है। वहाँ तो अभी पार्किंग में ड्यूटी करते हैं। हाँ, ये घूम के वहाँ से आया है यहाँ। एक आदमी जाके बोला है कि ऐसे ऐसे हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक अपराध की दुनिया का जाना माना चेहरा था, जिसका नाम रवि राय था। 19 वर्षों तक अपराध की दुनिया में रहने वाला रवि पटना के मंदिरी का रहने वाला था, जिसके ऊपर 14 आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन ऐसी भी जानकारी है कि कुछ दिनों से उसने अपराध की दुनिया को छोड़ दिया था। वही कयास लगाया जा रहा है कि उसके दुश्मनों ने ही जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, इसी दौरान गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। एक हत्या का मामला प्रकाश में है। बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत जो है वो सुबह में हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो गया है। मृतक जो है इनका नाम रवि राय है। पुलिस के पास भी पूरी लिस्ट है, जिसमें मृतक रवि राय पर हत्या, लूट, रंगदारी, गोलीबारी के करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। लंबे समय तक बेऊर जेल में रहने के बाद रवि जमानत पर बाहर आया था। हालांकि लोगों के जरिए कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इन दिनों वो अपराध के बल पर विवादित जमीन का कारोबार कर रहा था। साथ ही जेल में रहने के दौरान भी रवि राय का कई कुख्यात अपराधियों से झगड़ा हुआ था। हालांकि जांच में जुटी पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है कि आखिर वो कौन अपराधी है जिसने रवि की गोली मारकर हत्या की है। पूरी घटना जो है उसको देखते हुए एक एसआईटी जो है सेंट्रल एसपी साहब जो उनके नेतृत्व में गठित हो गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, टाउन के साथ अन्य पदाधिकारी और बाकी हम लोगों की टीम्स जो हैं अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित, उनको अटैच कर दिया है। और कोशिश है इसमें कि जल्द से जल्द इसमें हम लोगों को अपराध कर्मी जो हैं उन तक पहुंचने में सफलता मिले। मिली जानकारी के मुताबिक कुख्यात रवि राय को बाइक सवार अपराधियों ने सिर और सीने में 2 गोलियां मारी। दूसरी तरफ वारदात के बाद से ही पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। साथ ही घटना के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी पुलिस रवि राय को अपराधी बताने में जुटी हुई है। देखिए, अभी तक जो सामने आया है उसमें मृतक जो हैं इनके विरुद्ध
फिलहाल जो हम लोगों की प्रिलिमिनरी जो जांच हुई है उसमें कई मामले जो हैं, लगभग दर्जन भर मामले तो कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी और आसपास के थानों में निकल करके आए हैं, जिसमें इनके विरुद्ध रंगदारी, आर्म्स एक्ट और अन्य प्रॉपर्टी क्राइम के अपराध दर्ज थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपराधी के नाम पर पुलिस किसी की हत्या करने की छूट दे सकती है? पुलिस को चाहिए इस मामले की गहराई से जांच कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। तफ्तीश के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे समाज में अब दरिंदगी की कोई हद नहीं रह गई है। यहाँ अब इंसानियत का कोई मतलब नहीं रहा है। इंसान इतना वहशी हो सकता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम इंसान की शक्ल में भेड़िए हो गए हैं। दरिंदगी के दर्द में डूबी देखिए ये तफ्तीश। बेखौफ अपराधियों की करतूत, गरजने लगी बंदूकें, शुरू हो गया मौत का खेल। उप मुखिया पति की हत्या, पूरे अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आनन फानन में घायल एक शख्स का इलाज भी शुरू हुआ। अस्पताल की बेड पर बेसुध पड़े हुए इस शख्स को गोली लगी थी। खून से लथपथ व्यक्ति को बचाने का डॉक्टरों ने काफी प्रयास भी किया, लेकिन डॉक्टरों का प्रयास सफल नहीं हो पाया। आखिर गोली से घायल शख्स मौत के आगोश में सो गया, जिसके बाद हर तरफ मातम पसर गया। इस खौफनाक मौत ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल ये मामला पूर्णिया के श्रीनगर थाना के चनका गांव का है, जहां रविवार की रात उप मुखिया संगीता देवी के पति पप्पू यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 अपराधियों ने पीछा करके पहले तो पप्पू यादव को बाइक से नीचे गिरा दिया, लेकिन जैसे ही अपराधियों ने हथियार निकाला कि पप्पू यादव भागने लगे, तभी तीनों अपराधियों ने खदेड़कर पप्पू यादव को 4 गोलियां मार दी। चनका पंचायत वार्ड नंबर 6 के उप मुखिया पप्पू यादव जी का किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी। इस वारदात की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौकाए वारदात पर पहुंचे लोगों ने बुरी तरह से घायल पप्पू यादव को किसी तरह सदर अस्पताल लाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक की पत्नी और उप मुखिया संगीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। हत्या की इस घटना के बाद इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वारदात को लेकर पीड़ित परिजनों का कहना है कि मृतक पप्पू यादव का गांव में ही कुछ लोगों से जमीन विवाद के साथ साथ राजनीतिक विवाद भी चल रहा था। हो सकता है इस घटना की वजह यही हो। हालांकि हत्या किसने और क्यों की है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा प्राथमिकी हेतु दिए गए आवेदन से मामला चुनावी रंजिश, राजनीतिक रंजिश का लगता है। ग्रामीण स्तर पे जो राजनीति होती है मुखियाओं को, मुखिया आदि के बीच में, उसकी और साथ में उन्होंने इसको जमीनी विवाद से भी जोड़ने की बात अंकित किया है। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। सदर एसडीपीओ का भी कहना है कि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान से तफ्तीश कर रही है। घटना में संलिप्तता की जांच की जाएगी, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया। चुनाव तक अपराधी भी काफी शांत दिख रहे थे। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही आपराधिक वारदातें शुरू हो गई हैं। अब इस घटना के पीछे चुनाव से जुड़ा कोई कारण है या अन्य कोई वजह, ये तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। तफ्तीश के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। है कि मोहब्बत कभी भी और किसी से भी हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई बंदिश। यहाँ भी तो यही हुआ था। नजर से नजर टकराई, मोहब्बत हुई,
लेकिन उनकी मोहब्बत बिना किसी मुकाम पर पहुंचे ही फना हो गई। उनकी मोहब्बत को तो खत्म होना ही था, क्योंकि इस मोहब्बत की बुनियाद जो झूठ पर टिकी हुई थी। देखिए फरेब के जाल से बुनी नाकाम मोहब्बत की ये तफ्तीश। धोखेबाज निकला प्रेमी, शादी का झांसा देकर यौन शोषण, 7 साल की पाप लीला, इंसाफ के लिए भटक रही युवती। प्यार और धोखे की इस कहानी की शुरुआत पंजाब के लुधियाना से होती है। एक युवक सुपौल से काम की तलाश में लुधियाना जाता है। उसको वहां काम भी मिल जाता है, लेकिन इसी बीच युवक की जान पहचान वहां की रहने वाली एक युवती से हो जाती है। धीरे धीरे ये जान पहचान प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। साथ रहने का वादा करते हैं। लड़का भी युवती से शादी कर जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है। लड़की को विश्वास होने लगता है कि उसका प्रेमी सच्चा है। ये सिलसिला करीब 7 सालों तक चलता रहा। लड़की जब भी शादी की बात करती, लड़का कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाल देता। लेकिन लड़की उस वक्त हैरान रह गई जब उस शातिर प्रेमी की हकीकत सामने आई। अब हम आपको इस प्यार और धोखे की कहानी को जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला बिहार के सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला 30 वर्षीय रमेश मंडल लुधियाना जाता है। वहां वो एक 23 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। ये प्रेम प्रसंग 7 सालों तक चलता रहा। दोनों आपस में मिलते रहे। इस प्रेम की आड़ में शातिर रमेश मंडल 7 साल तक युवती का यौन शोषण करता रहा। लेकिन एक दिन जब युवती शादी की जिद पर अड़ आई, जिसके बाद धोखेबाज युवक लुधियाना छोड़ अपने घर सुपौल के छातापुर आ जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी युवती हार नहीं मानती है। युवती मोबाइल नंबर, फोटो और फेसबुक के जरिए अपने प्रेमी युवक के गांव तक पहुंच जाती है। लेकिन युवती जब अपने प्रेमी के घर पहुंचती है और जब उसकी हकीकत का पता चलता है तो युवती के होश ही उड़ जाते हैं। धोखेबाज प्रेमी की चौंकाने वाली बात यह थी कि वो पहले से ही शादीशुदा था, जिसके 3 बच्चे भी थे। लेकिन शातिर युवक युवती को भनक तक नहीं लगने दिया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। वो मुझे नहीं बताए थे कि पहले मैं शादीशुदा हूँ, बाद में बताए। और हम एक दूसरे प्यार कर लिए, शादी कर लिए। उसके बाद इस खबर के बाद गांव में भी हलचल तेज हो गई। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि आखिर ये तो अन्याय है, लड़की के साथ धोखा है। हर कोई इस मामले में इंसाफ की बात कर रहा था। महिला के साथ जो लिया हुआ, इसके सवाल पर थाना गया छातापुर में अपना सूचना दर्ज कराया। उसके बाद बोला गया कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। आखिर ओकर जा तक साबुत नहीं भेले ता तक लड़की केना पहुंचल एते आ जो अठिना एले उ कहे छे जे आपका बेटा मेरा पति है, तो फिर ओकरा तो मल्ले जे शरण लगा लेना चाहिए। दूसरी तरफ युवती छातापुर थाना जाकर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन छातापुर थाना अध्यक्ष ने ये कहकर मामला टाल दिया कि ये मामला पटियाला का है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद युवती इंसाफ के लिए त्रिवेणीगंज एसपी जितेंद्र कुमार के पास पहुंचती है और लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाती है। हैरानी की बात देखिए, आज 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पंजाब से आई इस युवती को न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय के लिए बार बार फरियाद करने के बावजूद सुपौल पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे हैं। लड़की गए यहाँ छतापुर से बड़ा उल भेज दिए वहाँ त्रिवेणीगंज। जब त्रिवेणीगंज जब भेज दिए तो वहाँ से फिर फोन किए कि छतापुर जाइए, वही फैसला हो जाएंगे। जब बड़ा बाबू के पास हम फिर दोबारा वापसी ले आए तो बड़ा बाबू कह रहे हैं कि इस मामला में क्यों पढ़ रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए और अपना लेना चाहिए। भाई समाज की बात भी नहीं मानेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर लड़का के परिजन कुछ अपनी दलीलें दे रहे हैं। आरोप तो कुछ कह सकता है, कुछ कह सकता है। हमारा लड़का को स्त्री है, 3 गो बच्चा है। तो सर कल पंचायत भी हुआ था इस मामले पे। कल पंचायत किस चीज का हुआ था?
पंचायत वाले सब वही से शादी कीजिए, हम कहे थे कर लेंगे, हमारा लड़का कहा नहीं करेंगे। मामले को बढ़ता देख पुलिस के भी कान खड़े होने लगे, जिसके बाद थाना प्रभारी मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कि लड़की भी पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका कहना है कि लड़के ने उसके धोखे में रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद की है। अब देखना ये होगा कि आरोपी प्रेमी युवक पुलिस की गिरफ्त में कब तक आता है और पुलिस मामले की जांच कर पीड़िता को कब तक न्याय दिलाती है। तफ्तीश के लिए सुपौल से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में जरायम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुजरिमों के हौसले बुलंद है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक 3 लड़कों की गुमशुदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी। उन लड़कों की गुमशुदगी एक मुअम्मा बन गई। क्या उन तीनों लड़कों को अगवा किया गया था या फिर कुछ और ही मामला है? ये जानने के लिए देखिए तफ्तीश। अपहरण से मची सनसनी, आखिर कहां गए लापता युवक? पीड़ित परिवार में पसरा मातम। 4 दिन से लापता हैं तीनों युवक। अपने लापता लाल के लिए विलाप कर रही है ये मां। आज अपने आप को सबसे अभागा महसूस कर रही हैं। जिन बेटों को देखकर इन माताओं के कलेजे को ठंडक मिलती थी, वो बेटे अचानक लापता हो गए हैं। जिनके अपहरण की खबर ने इन्हें भीतर से झकझोर के रख दिया है। इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बार बार बेटों का चेहरा इन माताओं के आंखों के सामने नाचता है। आंखों से आंसू बरबस निकल पड़ते हैं। दिल तड़प उठता है। घरों में चित्कारें सुनाई देने लगती हैं। अपने बेटों के लिए पुकार पुकार कर रोते हुए आज 4 दिन बीत गए, लेकिन लापता युवकों का कुछ भी खबर नहीं मिल पाया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पूरे परिवार का डर बढ़ता जा रहा है कि आखिर उनके लाल कहां और किस हाल में होंगे। अपराधियों ने उनके साथ कैसा सलूक किया होगा। एक अनजाना सा भय बार बार दिल में यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके बेटे सही सलामत तो है ना, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल ये मामला बीते शुक्रवार का है, जहां जमुई के सिकंदरा बाजार के रहने वाले 3 युवक राजकुमार यादव उर्फ पल्लू यादव, जितेंद्र यादव और विक्की रजक 2 बाइक पर सवार होकर नवादा जिले के पकरी बरामा गए हुए थे। लेकिन जब युवक घर वापस नहीं लौटे, उसके बाद से परिवार वाले जहां परेशान हैं, वहीं स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज 4 दिन हो गए, पीड़ित परिवार का सब्र टूटने लगा है। तीनों युवकों के परिजन सिकंदरा के मां जगदम्बा मंदिर में जाकर भगवान से गुहार लगाई ताकि उनके लाल सकुशल घर वापस लौट आएं। जितना सब गया है सब वापस लौट के आ जाए सही सलामत। और क्या मांगेंगे भगवान से, नहीं कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद परिजनों ने कौवाकोल थाना में अपहरण का केस भी दर्ज कराया है, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। तीनों युवक में जितेंद्र यादव की नौकरी रेल में लग गई है, जिसे 6 जून को ज्वाइन करने भी जाना था। दूसरी तरफ मामले की पड़ताल में लगी पुलिस ने 2 बाइक नवादा के कौवाकोल के पास से बरामद किया है। ये दोनों बाइक वही थी जिस पर तीनों युवक सवार होकर गए हुए थे। काफी छानबीन के बाद ये भी पता चला है कि कुछ लोगों ने जबरन एक बोलेरो में बैठाकर तीनों युवकों को अपने साथ लेकर गए। आज 4 दिन हो गया है, हम इसका आवेदन मालूम चला। हम फिर सुबह में गए थाना प्रभारी के यहाँ कि मेरा भाई रात भर नहीं आया सर, जरा सब पता कीजिए। तो सिकंदरा थाना प्रभारी हमको अपने व्हाट्सएप पे हमको दिखाए कि 2 गाड़ी लवारिस रूप में हमको मिला है कौवाकोल थाना में, जो कदहर अहर के पास दोनों गाड़ी लवारिस रूप में बरामद हुआ।
दूसरी तरफ युवक की बरामदगी नहीं होने से स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद लोगों ने सिकंदरा चौक को जाम कर दिया। जब पुलिस को मामले की जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया। स्थानीय नागरिक हैं जिनके अपहरण की घटना हुई है, प्रकाश में आई है। इस संबंध में कौआ कोल में अनुसंधान हो रहा है। वहाँ की पुलिस हमारे पास हम लोग के संपर्क में है और अपेक्षित सहयोग उनको दिया भी जा रहा है और हम लोग अपने स्तर से यहाँ भी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस थोड़ा जगी हुई है। पुलिस ने अब मामले में 24 घंटे का समय मांगा है और लापता युवकों की जल्द से जल्द बरामदगी का दावा कर रही है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अभी तक पुलिस को पता नहीं चल सका है कि अपहरण के इस मामले के पीछे का कारण क्या है। हालांकि पुलिस ने सिकंदरा के जिला पार्षद के पति गुड्डू यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले से पर्दा कितना जल्द उठाती है। तफ्तीश के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।